Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 3C question number 10, Oxford Mathematics D2 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 10. Part A, 3 minus A less than equal to A minus 4 less than equal to 9 minus 2A. देखें यहाँ पर ये एक इनइक्वालिटी दी हुई है। ये बेसिकली दो इनइक्वालिटी से मिलकर ये इनइक्वालिटी बनी है। तो यहाँ पर हम इसको इनइक्वालिटी को सेपरेट कर लेंगे। पहली इनइक्वालिटी होगी 3 माइनस ए लेस देन ए माइनस 4 और दूसरी इनइक्वालिटी बनेगी ए माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 9 माइनस 2a। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये इनइक्वालिटी बनती है। अब इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ए को एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। ये 3 माइनस ए लेस देन ए माइनस 4 है, तो लेफ्ट वाले ए को हम राइट पे ले जाएंगे। तो नेगेटिव वैल्यू को एक साइड पे शिफ्ट करें, ज़्यादा इजी होता है। तो नेगेटिव ए को शिफ्ट करना है राइट पे, तो दोनों साइड पे ए से ऐड करें, लेफ्ट पे ऐड करेंगे तो ये लेफ्ट की इनइक्वालिटी का जो ए है कैंसिल हो जाएगा और राइट पे भी ऐड करेंगे ताकि इनइक्वालिटी बैलेंस रहे। ये ए से कैंसिल हो गया और ये 3 एज इट इज लिख लिया, लेस देन ए प्लस ए 2a। तो ये वैल्यू हमारे पास हो गई है 3 लेस देन इक्वल टू 2a माइनस 4। अब 4 को आपने शिफ्ट करना है राइट साइड से लेफ्ट पे। तो राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट कैसे करेंगे? अगर हम +4 लेफ्ट राइट पे भी ऐड कर दें और लेफ्ट पे भी, तो इनइक्वालिटी भी बैलेंस रहेगी और ये 4 राइट से कैंसिल होके शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो ये वैल्यू आ जाएगी 7 लेस देन इक्वल टू 2a। और ए को अगर हमने कैलकुलेट करना हो ए की वैल्यू, तो दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा और ये ए ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 3 1/2। अब सेकेंड इनइक्वालिटी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर ए माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 9 माइनस 2a है। 2a को आपने शिफ्ट करना है, कर दें एक राइट से लेफ्ट पे ताकि दोनों ए एक साइड पे शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, +2a राइट साइड पे भी करेंगे और लेफ्ट पे भी करेंगे। तो ये राइट साइड का 2a कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट पे वैल्यू हो जाएगी a+2a 3a माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 9। अब आप कांस्टेंट को रिमूव करना है लेफ्ट से, तो कैसे करेंगे कि आपने दोनों साइड पे ऐड कर दें। यहाँ पर -4 है तो +4 करेंगे लेफ्ट साइड पे भी और राइट पे भी, तो ये 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अगर माइनस है तो प्लस करें, अगर प्लस है तो माइनस कर दें। तो ये वैल्यू आ गई है 3a ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 13। तो ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दोनों साइड पे 3 से डिवाइड करेंगे, 13 को भी 3 से और 3 को भी। तो ये वैल्यू आ गई ए इज लेस देन इक्वल टू 4 1/3। अब यहाँ पर इस ये इनइक्वालिटी आ गई है, तो इसकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 3 1/2 और ग्रेटेस्ट है 4 1/3। तो ये वैल्यू की रेंज आ जाएगी 3 1/2a ग्रेटर देन इक्वल टू और a इज लेस देन इक्वल टू 4 1/3। इसको आप नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है 0 1 2 3 4 और यहाँ पर आप देखें कि 3 1/2 ये पोजीशन आती है और वैल्यू है ग्रेटर देन, तो राइट सर्कल लगा के राइट पे एरो दे देंगे। तो ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस रीजन को, जो कि ए ग्रेटर देन 3/2 है। फिर 4 1/3 है तो ये 5 है और इसके बिटवीन 3 डिविजन्स वहाँ की। ये जो फर्स्ट डिवीजन है ये है 4 1/3। अब यहाँ पर एक सर्कल लगाएंगे और इसको भी डार्क कर देंगे, ये भी डार्क है। और ये है लेस देन, तो लेफ्ट साइड पे आपने एरो दे देना है। तो ये रीजन जो होगा ओवरलैपिंग रीजन होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन के अकॉर्डिंग भी ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है और ये हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी, सॉल्व द इनइक्वालिटी। पार्ट बी देखें, यहाँ पर ये एक सिंगल इनइक्वालिटी दी हुई है, लेकिन ये दो इनइक्वालिटी 1 माइनस बी लेस देन बी माइनस 1 एंड बी माइनस 1 लेस देन 11 माइनस 2b से मिलकर ये दो इनइक्वालिटी बनी है। तो अब इसको सॉल्व करना है सेपरेटली। हम दोनों इनइक्वालिटीज को सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ये देखिए 1 माइनस बी लेस देन बी माइनस 1 है,
तो हमने बी को शिफ्ट करना है एक साइड पे, तो हम नेगेटिव वैल्यू को शिफ्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो ये माइनस बी, और दोनों साइड पे बी ऐड कर देंगे, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। तो इससे ये जो बी है ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास ये बी लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट हो गया, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 < 10 बी प्लस बी टू बी -1। अब -1 को शिफ्ट करना है कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड से लेफ्ट पे, तो ये वैल्यू है -1, तो यहाँ ऐड कर देंगे +1 लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 < 2 बी। और अब आपने बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करोगे, 2 बी को 2 से डिवाइड करोगे, और 2 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी बी ग्रेटर देन, ये वैल्यू बन जाएगी बी इज ग्रेटर देन 1। 2 से कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा 2, तो ये इनइक्वालिटी की फर्स्ट इनइक्वालिटी सॉल्व हो गई। अब सेकंड को करते हैं। तो हमारे पास इनइक्वालिटी है b-1 लेस देन 11 -2b। तो आपने 2b को शिफ्ट कर लें राइट से लेफ्ट साइड पे, तो दोनों साइड पे 2b से ऐड करें, ये राइट का 2b कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू बन गई लेफ्ट साइड पे 3b लेस देन 3b-1 लेस देन 11। अब -1 को आपने राइट लेफ्ट से राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो दोनों साइड पे 1 से ऐड कर दें, राइट साइड पे भी ऐड कर दें, राइट साइड पे भी +1 करें और लेफ्ट पे भी, और ये वैल्यू लेफ्ट साइड पे 1 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 3b लेस देन 12। और 3 से अब डिवाइड करें इनइक्वालिटी को, तो b की वैल्यू आ जाएगी 3 से कैंसिल होगा, b लेस देन 4 आ जाएगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, नंबर लाइन पे भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये नंबर लाइन पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये है लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज हैं और राइट पे पॉजिटिव आएंगी। तो ये मैंने पोर्शन शो किया है नंबर लाइन का, ये है -1 0 1 2 3 4 एंड 5। अब देखें बी ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पर आपने 1 पे एक सर्कल लगाएं, और 1 से ग्रेटर वैल्यू किस साइड की होंगी, राइट साइड की, तो ये राइट साइड पे एरो मार्क कर दिया। और फिर है बी इज लेस देन 4, तो 4 पे एक सर्कल मार्क करें, और किस साइड पे वैल्यूज होंगी, लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे एरो मार्क कर दिया। अब आपने जो ओवरलैपिंग रीजन है वो हमारा ये सोल्यूशन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बी जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से, और इसे है बी ग्रेटर देन 4 और लेस देन किसके है, 4 के। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन 10 पार्ट सी, सॉल्व द इनइक्वालिटीज। देखिए यहाँ पर भी ये एक कंबाइन इनइक्वालिटी बनी हुई है, दो इनइक्वालिटी से मिलके। पहली इनइक्वालिटी बनती है 3 - c लेस देन 2c-1, और दूसरी इनइक्वालिटी फॉर्म होगी 2c-1 लेस देन 5 + c। अब ये मैंने सेपरेटली लिख ली हैं, इनको हमने इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे, और उससे हमारे पास जो इनइक्वालिटी बनेगी उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके हम सोल्यूशन गेट कर लेंगे। यहाँ पर अब देखें, इसमें इस इनइक्वालिटी में सबसे पहले हमने सी जो है उनको एक साइड पे लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नेगेटिव सी है इसको हम एक लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव को शिफ्ट करने से इजी हो जाएगा इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पर ये -c है और इसको राइट पे ले जाना है, तो दोनों साइड पे एडिशन ऐड करने सी को, तो ये मैंने राइट लेफ्ट पे भी ऐड कर दिया 2 + c, और लेफ्ट साइड राइट साइड पे भी +c को ऐड कर दिया, तो ये c से कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू हो गई है 3 लेस देन 2c-1 + c। तो 2c + c कितना हो जाएगा, 3c-1। अब आपने c-1 को राइट साइड पे ले जाना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड पे ऐड कर देंगे +1 लेफ्ट पे भी और राइट साइड पे भी, जिससे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये राइट साइड पे जो c1 है ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3c ग्रेटर देन 4। और यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी 3c ग्रेटर देन 4। सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 3 से दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे,
3c को भी 3 से डिवाइड करेंगे और 4 को भी 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी c ग्रेटर देन 4/3। और यहाँ हम लिख सकते हैं इसको इस तरह, c ग्रेटर देन 4/3, और ये वैल्यू हो जाएगी 1/3 एक्सट्रैक्शन में। इसी तरह राइट साइड की इनइक्वालिटी जो है 2c-1 लेस देन 5 प्लस c को सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये c को मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रहा हूँ राइट से लेफ्ट पे, तो इसके लिए क्या करूँगा, दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा c से, तो ये नेगेटिव c लेफ्ट पे भी कर दिया और राइट साइड पे भी हमने c को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये c कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई 2c-c, c-1 लेस देन 5। अब -1 को हमने शिफ्ट करना है राइट साइड पे, क्योंकि c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो दोनों साइड पे +1 ऐड करेंगे, तो लेफ्ट पे भी और राइट पे भी ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई c लेस देन 6। अब हमने यहाँ पर इसको सोल्यूशन को लिखना है कि हम यहाँ पे लिखेंगे c सेंटर में और स्मॉलर वैल्यू लेंगे, ये सबसे पहले ये है 1/3 और फिर लार्जेस्ट वैल्यू लेंगे, ये है 6। अब इसकी डायरेक्शन देखेंगे, c यहाँ पर ग्रेटर है तो c ग्रेटर देन 1/3, और ये c क्या है, लेस देन है, तो किससे लेस देन है, 6 से, तो इसकी तरफ टेल आ रही है, ये टेल बना दी, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। एक बात ध्यान में रखें, अगर दोनों सिंबल सेम है, c ग्रेटर देन दोनों साइड पे ग्रेटर है या दोनों साइड पे स्मॉलर है, फिर आप उसको नंबर लाइन से ही बनाएं। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट डी पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट डी है, सॉल्व द इनइक्वालिटी 3d-5 लेस देन d+1 लेस देन इक्वल टू 2d+1। तो यहाँ भी ये दो इनइक्वालिटीज हैं, पहली है 3d-1 लेस देन d+1 और दूसरी इनइक्वालिटी है d+1 लेस देन इक्वल टू 2d+1। ये इससे मिलकर ये सिंगल इनइक्वालिटी फॉर्म की है। अब आपने क्या करना है, सेपरेटली इन दोनों की इनइक्वालिटीज की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। अब हमने डी को एक साइड पे शिफ्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो डी है इसको कैंसिल करना है राइट से, तो कैसे कैंसिल होगा, यहाँ लेफ्ट पे भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे डी से और राइट पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे डी से और लेफ्ट पे भी डी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये राइट साइड का डी कैंसिल हो गया और ये आ गया 1। और यहाँ पर 3d-t 2d हो जाएगा और 2d-5 लेस देन 1। अब आपने डी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए -5 जो लेफ्ट साइड पे है इसको कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड पे 5 ऐड कर देंगे, ये वैल्यू बन जाएगी 2d। 5 से कैंसिल हो गया, 2d लेस देन 6। अब आपने डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो 2 से दोनों साइड पे डिवाइड कर लें, तो ये डी रह जाएगा और डी लेस देन क्या हो जाएगा, 2 टाइम 3 6 होता है, तो डी इज लेस देन 3। नेक्स्ट है d+1 लेस देन इक्वल टू 2d+1। तो इसमें देखें हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि यहाँ पर d को शिफ्ट करना है, जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसको शिफ्ट करें एक साइड पे, ये 1d है ये 2d है, तो 1d को शिफ्ट करें, उससे इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना इजी होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे डी से, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी। तो यहाँ पर ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे और ये राइट पे, तो ये डी यहाँ से कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई 1 लेस देन इक्वल टू 2d-d होता है d+1। अब आपको डी की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, +1 को शिफ्ट करना है राइट से, राइट साइड से कैंसिल करना है, कैसे करेंगे, दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 से, इधर भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इधर भी ये 1 एज इट इज है, ये ने सब्ट्रैक्ट 1 लिख दिया है, तो ये वैल्यू हो जाएगी d इज लेस देन इक्वल टू 1 से कैंसिल हो गया, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई है। अब देखें यहाँ पर इस इनइक्वालिटी को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और नंबर लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पे अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0 और ये 1 2 3 4 और ये मैंने एरो दे दिया, और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी और यहाँ d लेस देन 3 है, यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और लेस देन वैल्यू लेफ्ट साइड पे होती है, ये एरो दे दिया। और इसी तरह d इज ग्रेटर देन 0, तो ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया और ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो इसको सॉलिड कर दिया और इस तरफ एरो फॉर्म कर दिया। तो ये जो रीजन है ये हमारा इनइक्वालिटी का रीजन होगा। और ये कहाँ से कहाँ तक बनता है, देखें x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
सॉरी डी कहाँ से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, 0 से, और डी राइट साइड पे है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू भी होगी क्योंकि सॉलिड है, और डी लेस देन 3 या 3 से पीछे पीछे, ये हमने वैल्यू लिख ली है, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया है।